उस आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल तक शीर्ष स्तर के समर्थन के रूप में मेहनत करने के बाद नौसिखियों के एक समूह को चैंपियन रैंक तक पहुंचाने और स्ट्रीमिंग के माध्यम से उनकी एडवेंचर टीम को प्रसिद्ध बनाने के बाद वे कृतज्ञ लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी उन्होंने उसे धन्यवाद देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसे गैर जरूरी समझने लगे। उसकी तनख्वाह 10% से भी कम हो गई और वे उसके सामान की लागत भी नहीं देते थे, उसे मुफ्त मजदूर की तरह मानते थे। आखिरकार जैक के सब्र का बांध टूट गया और उसने घोषणा की कि वह टीम छोड़ रहा है। उसे लगा कि शायद वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ताना मारा, किसे परवाह है, तुम तो बस एक सपोर्ट हो। जैक चुप रहा, मुड़ा और अकेले ही एडवेंचर्स गिल्ड में चला गया। जैसे ही उसने अपनी सोलो रजिस्ट्रेशन पूरी की, एक परिचित चेहरा अचानक उसके पास दौड़ता हुआ आया। ये उसकी पूर्व छात्रा मरीना थी। जब उसे पता चला कि जैक फिर से स्वतंत्र है तो वह उत्साह से भर गई और तुरंत उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस बार आप निराश नहीं होंगे, उसने सदस्यों का परिचय कराया। लाल बालों वाला लड़का एक जादू तलवारबाज था, सफेद बालों वाला एक रेंजर था और नीले बालों वाला एक जादूगर था। वे सभी नए थे लेकिन उत्साह से भरे हुए थे। जैक हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। उनका मिशन जादुई लोहे का अयस्क इकट्ठा करना था, लेकिन खदानों में राक्षसों के छिपे होने की संभावना थी। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश किए, जैक ने एक डिटेक्शन लालटेन निकाला, जालों को निष्क्रिय करने के लिए आगे बढ़ा और गठन को इस तरह से संगठित किया कि तलवारबाज घात से बचाव कर सके। राक्षसों की पहली लहर दिखाई दी। नए लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैक ने बस अपना हाथ हिलाया और पूरी पार्टी पर एक साथ 3 बफ्स डाले। बिना मंत्रोच्चार के 3 अलग अलग समर्थन मंत्र तुरंत डाले। टीम वहीं जम गई। तो यह एक असली उच्च स्तरीय समर्थन जैसा था। और यह सब नहीं था। जैक ने समय निकालकर प्रत्येक व्यक्ति की आदतों के बारे में पूछा, उनके हथियारों और स्थितियों की खुद जांच की, एक सच्चे अनुभवी मार्गदर्शक की तरह। जब दूसरी लहर आई तो उनकी समन्वयता पूरी तरह से जम गई। राक्षस कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गए। जब जादूगरों की मना खत्म हो गई तो जैक ने आराम से एक उच्च स्तरीय मना पुनर्जनन बफ फेंका, एक जादू जो केवल क्रिम्सन आर्च मेज ही उपयोग कर सकते थे। ऐसा जादू जिसके लिए अधिकांश गिल्ड्स प्रार्थना करते और कभी नहीं पाते। तीनों नए लोग इतने भावुक हो गए कि वे लगभग वहीं रोने लगे। उन्हें सोने की खान मिल गई थी। जैक सिर्फ एक सपोर्ट मैच नहीं था, वह अल्केमी भी जानता था। रास्ते में उसने एक अलाव जलाया और मना कुकिंग का उपयोग करके उनका भोजन तैयार किया, जिससे सभी की रिकवरी स्पीड दोगुनी हो गई। वे चौथे स्तर तक लड़ते हुए गए, एक 4 पैरों वाली छिपकली को मारा और खनन शुरू किया, लेकिन फिर भी पर्याप्त अयस्क नहीं था। तो जैक ने शांतिपूर्वक कहा, चलो और गहराई में चलते हैं। अंतिम बॉस का मैं खुद ख्याल रखूंगा, तुम लोग यहाँ आराम करो। तीनों ने आंखें फाड़ कर देखा। अकेले? वो एक नौसिखिया हत्यारा है, आयरन क्रैक। जैक बस मुस्कुराया। स्ट्रीम शुरू करने का सही समय है। अपने प्रसारण उपकरण को सक्रिय करने से पहले लाल बालों वाले तलवारबाज ने कहा, चलो अपनी टीम का नाम रखते हैं। हम चारों 4 पत्तों वाले तिप्तियां घास की तरह हैं और तुम वो भाग्यशाली पत्ता हो जो हमें पूरा करता है। जैक मुस्कुराया और सिर हिलाया। टीम क्लोवर मुझे पसंद है। उसने 3 परतों के बफ्स लगाए और बॉस रूम का दरवाजा खोला।